आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये किसी भी रिलीजियस एंगल से इसको नहीं देखना है। ये सारी इंसानियत के लिए है, एक मैसेज है, तो ये आप सब के लिए है। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, ईश्वर भी आप कह सकते हैं। हम उसी की पूजा उपासना करते हैं, उसी के सामने सर झुकाते हैं। वो रब्बुल आलमीन है, पूरे इंसानियत का पालने वाला है, सिर्फ मुसलमानों का पालने वाला नहीं है। और मेरे नबी भी रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम या पूरे यूनिवर्स के लिए रहमत बन के आए हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए। फर्स्ट थिंग इज़ डैट। अब बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो इस ईद उल अज़हा को लेके लोगों के अंदर हैं, तो उसको आज मैं क्लियर करूंगा आपको। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये बकरीद वर्ड जो है वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। जो सही वर्ड है वो ईद उल अज़हा है, तो इसी वर्ड से आपको इसको बुलाना है। ये कोई बकरा ईद, भैंसा ईद और ऊँट ईद नहीं है। अब सवाल ये आता है कि कुर्बानी क्यों? देखिए, जिस लेवल का कैंडिडेट होता है और जिस लेवल का एग्ज़ाम होता है, जितना रेप्यूटेड, उसी तरह का टेस्ट उसके आगे रखा जाता है। तो जो प्रॉफिट्स हैं उनसे बेहतर कैंडिडेट ईश्वर के लिए कोई नहीं होता है, तो उनका टेस्ट भी बहुत हाई कैलिबर का होता है, हमारी आपकी समझ से बाहर। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टेस्ट अल्लाह ताला ने लिया तो उन्होंने कहा कि आपको अपने बेटे को मेरे राह में, जो आपकी सबसे प्यारी चीज़ है, उसको लेके आना है और उसको मेरी राह में रखना है। तो उनका सबसे प्यारा चीज़ जो है उनकी औलाद थी, उसको वो लेके हाज़िर हुए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ईश्वर को या अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, तो उसको एक एनिमल से रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन वो अपने टेस्ट में क्वालिफाई हुए और वो अपने टेस्ट में पास हुए। उसी चीज़ को हम लोग आज भी याद करते हैं और उसी चीज़ को हम लोग आज भी अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। अब कुर्बानी सिर्फ गोश्त की या जानवर की नहीं होती है। कुर्बानी आपको अपने अहम की, अपने ईगो की, आपको अपने अंदर का जो विल पावर है, बुरा विल पावर जो है, उसकी भी कुर्बानी देनी है। तो सबसे पहले आपको अपने को, ये एक फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस है और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आप इस दुनिया में जितना सक्सेसफुल होना चाहते हैं, स्पिरिचुअली या वर्ल्डली, उतनी ही बड़ी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी या सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। पहला फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट कि अब आता है कि जानवर की कुर्बानी क्यों। ये जो पूरा यूनिवर्स बना है और इसमें ये जो फूड चेन है, इस फूड चेन को और इस इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए और बैलेंस करने के लिए मदर नेचर को, ये जानवर जो हैं वो कहीं ना कहीं कंज्यूम होते हैं। अब इसका एक एस्पेक्ट है, इस कंजम्पशन के बाद आप देखते हैं कि जो इसमें से जो हाई प्रोटीन डाइट होती है उसके हम 3 पार्ट्स करते हैं, या जो मांस होता है, और उसको जिन लोगों में डेफिशिएंसी है, जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन तक भी इसको जो है वो पहुंचाया जाता है। आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ देख लीजिए या अपनी कंट्री में देख लीजिए, कितनी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है जो इससे जो है वो बराबर की जाती है, और डेट इज़ टू फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को भी अगर हम जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो किसी से भी इसका कोई चार्ज नहीं करते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और ईयर आफ्टर ईयर इतनी कुर्बानी करने के बाद भी ये जितने भी चौपाई और हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, घास खाने वाले, ये उतनी ही शिद्दत से और उससे ज़्यादा दुगने क्वांटिटी में आपको अवेलेबल मिलते हैं। ये इसका एक एस्पेक्ट हुआ। अब इसके 2-3 बेनिफिट्स हैं। एक तो स्पिरिचुअल बेनिफिट हो गया कि आप एक सेंस ऑफ सेक्रीफाइस अपने अंदर लेके आ रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के पास ना आपके कुर्बान किए हुए जानवर का गोश्त पहुंच रहा है, ना उसका खून पहुंच रहा है, सिर्फ उसके अंदर आपका जो डिवोशन है, जो आपका तकवा है, जो आपकी नीयत है, वो पहुंचती है। तो आपको अपनी नीयत को सही रखना है और आपको दिखावा नहीं करना है। अगर आपने दिखावा करके ये सारा कुछ किया, शो ऑफ करके, तो आपका पूरा ये जो काम है, ये जो पूरा आपका कुर्बानी का अमल है, ये सब आपका ज़ाया जाएगा। और इसके बाद आता है कि आप अपनी कोविड प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग कुर्बानी करें। जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके घर तक भरपूर हाई प्रोटीन डाइट जो है ये इसको पहुंचाएं, जिसमें वो इसको कंज्यूम कर सकें और आप से ज़्यादा उस ऊपर वाले का भी शुक्र अदा कर सकें कि उसने कम से कम एक ये ऐसा फेस्टिवल इनके सामने रखा जिससे खाने को भी मिलता है, जिससे इकोलॉजिकल और फूड चेन भी मेंटेन होती है, और जिससे एक सेंस ऑफ सेक्रीफाइस जो बिल्कुल लैप्स हो रहा है, जो ख़त्म होता चला जा रहा है, वो भी लोगों के अंदर क्रिएट होता है। और इसका पूरा इंतज़ाम रखा जाए कि कहीं किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, कहीं किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, क्योंकि ये फीलिंग हर्ट करने का फेस्टिवल नहीं है, ये ब्रदरहुड का फेस्टिवल है, ये सेक्रीफाइस का फेस्टिवल है, और ये लोगों तक अच्छी डाइट पहुंचाने का भी एक
ज़रिया है और ये उनके लिए भी एक फेस्टिवल है जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को सबको बहुत बहुत मुबारक हो ईद उल अज़हा की, और बकरीद वर्ड प्लीज़ मत यूज़ कीजिएगा। ईद उल अज़हा की एक बार सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया।